फेक प्रोमिसेस नहीं, ऐसे झूठे वादे नहीं जो मेरे से एडमिशन ले लोगे मैं आपको हॉस्टल दे दूंगा, मैं दिलवा दूंगा, नहीं। आप वहाँ के रैंडम बच्चे से पता कीजिए भाई आप रहते कहाँ पे हो, आपको हॉस्टल मिला है कि नहीं मिला है, आपकी ईयर में जो बच्चे गए उनमें से कितने % बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं और कितने % स्टूडेंट जो है अपार्टमेंट रह रहे हैं। आप थोड़ा सा रैंडम वेरीफाई कीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि जिन बच्चों को झूठे वादे करके हॉस्टल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया गया है ताकि आपको हॉस्टल दिलवा देंगे, वही बच्चे जाने के बाद वहाँ पे गाली देते हैं। जो आपने तो ये बोला था मेरे से एडमिशन ले लोगे तो हॉस्टल मिल जाएगा, देखो मैं आपको हॉस्टल दिलवा दूंगा, मेरे से एडमिशन ले लो। अरे भाई आप भी दिलवा दोगे, वो भी दिलवा देंगे और ये भी दिलवा देंगे, तो मिलता किसको नहीं है? सब दिलवा ही सकता है, तो सबको मिलना चाहिए हॉस्टल, फिर किसको नहीं मिलता है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, एलुमनाई ऑफ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, करंटली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गाइस अभी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं जो ऐसी यूनिवर्सिटीज कौन सी है जहां पे नहीं जाना चाहिए और जहां पे प्रॉब्लम्स है। देखिए हर एजेंट अपना ग्रीड में हर यूनिवर्सिटी को प्रमोट करता है। देखो उनका काम है प्रमोट करना, क्योंकि वो वहाँ पे काम करते हैं। उनका काम है अपनी यूनिवर्सिटी को मार्केट में फेमस करना और बेस्ट बताना ताकि आप वहाँ पे एडमिशन ले सको, क्योंकि वो उनका बिजनेस है। बट आपके पास दिमाग है, आप अपने दिमाग को यूज़ कर सकते हो और ऐसी यूनिवर्सिटी जो उसकी कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी को अवॉइड करना चाहिए। मैं आपको क्राइटेरिया भी बताऊंगा, वजह भी बताऊंगा और ऐसी यूनिवर्सिटी भी बताऊंगा जहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जहां आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। देखिए क्राइटेरिया नंबर 1, ऐसी यूनिवर्सिटी जो यूक्रेन की बॉर्डर पे है, बिल्कुल यूक्रेन के बॉर्डर के 100 किलोमीटर्स या 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ऐसे सारी यूनिवर्सिटी को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि वॉर की सिचुएशन में सबसे पहले बॉर्डर ही अफेक्ट किया जाता है। सेकेंड सिचुएशन होता है वहाँ पे अगर वहाँ पे पहले कोई करप्शन हुआ है, इशूज़ हुए हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुए हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी को आपको अवॉइड करना चाहिए। तीसरी जो मेजर इशूज़ है लैंग्वेज का, ऐसी यूनिवर्सिटी आपको अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे लैंग्वेज की इशू है, जहाँ पे बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम नहीं है, ऐसी यूनिवर्सिटी को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी को अवॉइड करना चाहिए जो कि रशिया में सेंसिटिव एरिया में है। फॉर एग्जांपल मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सेंसिटिव एरिया मतलब आप सिमिलर टू कश्मीर, जहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, पहले था, अब तो कश्मीर में ठीक सब कुछ ठीक है। ऐसे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में ले सकते हो, जैसे कि मणिपुर में अभी इशू चल रहा है, तो ऐसी जगह पे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ऐसी कुछ जगह भी है जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के और इन्विटेशन आने में बहुत सारे टाइम लग जाता है, बहुत सारे इशू होते हैं हर साल। ऐसी यूनिवर्सिटी को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा जो बॉर्डर के पास लोकेट करता है, ऐसी यूनिवर्सिटी आप इजीली रशिया के मैप गूगल पे चेक करोगे और गूगल पे आप इजीली देख सकते हो कौन सी यूनिवर्सिटी बिल्कुल बॉर्डर के पास में है। फर्स्ट मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा नहीं जाना चाहिए, वो है रोस्टोव स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये बिल्कुल यूक्रेन के बॉर्डर पे है और अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा भी जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो रोस्टोव में ही जो डोन समथिंग नाम है स्टेट का, वहां पे ऐसा इशू हुआ था। आप ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं जाइए। क्रीमिया में देखिए रशिया और यूक्रेन का जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था ना, वो क्रीमिया से ये स्टार्ट हुआ था और क्रीमिया के स्टूडेंट्स अभी ट्रांसफर लेके समारा बाकी रशिया के बाकी रशियन यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। तो जहां के स्टूडेंट जो ऑलरेडी गलती कर चुके हैं और अपनी गलती सुधार कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक को ठीक कर रहे हैं, वो दूसरी जगह जा रहे हैं। आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे कि बोरोनेस को आपको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल बॉर्डर के पास में आपको अवॉइड करना चाहिए। वेल्गोग्राड या वेल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी बॉर्डर के पास में है। तो देखो कभी भी वॉर का सिचुएशन होगा, कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो ये जगह सबसे पहले अफेक्ट होगा। तो आपको ये जगह बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके पीछे देखो इसमें से कुछ यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक टाइम पे क्रीमिया एक अच्छा यूनिवर्सिटी ऑप्शन हुआ करता था, क्योंकि क्रीमिया एक फेडरल यूनिवर्सिटीज है। बट मैं एक और चीज बता दूं, बट अभी प्रेजेंट के सिचुएशन में वो यूनिवर्सिटी अच्छी बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उस बजट में उससे बेस्ट यूनिवर्सिटी आपके पास रशिया में ऐसे जगह पे बिल्कुल सेफ है। सेकंड चीज बताता हूँ, ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे सेंसिटिव है, जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। आपने न्यूज में अगर थोड़ा सा भी देखोगे तो चेचन्या और डाइगेस्टन रशिया के 2 स्टेट है जहाँ पे थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो चेचन्या में और डाइगेस्टन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसी यूनिवर्सिटी आपको अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे लैंग्वेज की बेसिस की प्रॉब्लम होती है। बाइलिंगुअल है, चेचन्या अभी भी ऑफिशियली बाइलिंगुअल अपना बताती है और 3rd ईयर से आपके पूरे रशियन लैंग्वेज में होगा पढ़ाई वहाँ पे। आपको डाइगेस्टन भी बाइलिंगुअल है, आपका ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी सम हाउ बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज है। ऐसे यूनिवर्सिटी आपको जो लैंग्वेज की बेसिस पे बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी जहाँ पे लैंग्वेज में आपकी फुल इंग्लिश मीडियम में नहीं है, ऐसी यूनिवर्सिटी को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। चेचन्या जो कि फुल इंग्लिश मीडियम में नहीं है, वहाँ पे अभी भी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, तो डीन ने साफ साफ लिखा ये 3rd ईयर तक इंग्लिश मीडियम एंड आफ्टर 3rd ईयर रशियन मीडियम में होगा, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, मेरे पास चेचन्या स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का डीन का साइन किया हुआ, मैसेज किया हुआ, बच्चों को जो उन्होंने मैसेज किया वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैं आपको भेज सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। आपको डाइगेस्टन अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे
लैंग्वेज की इशूज़ है, आपको ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि समहाउ ये भी सुना गया है वहाँ पे लैंग्वेज की इशूज़ है, वहाँ पे जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट फॉरेन फैकल्टीज़ है, वहाँ पे आपको टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके नहीं देता है। और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जो कि इमिग्रेशन या इन्विटेशन के बेसिस पे आपको काफ़ी डिले कर देता है। आपने सुना भी होगा, बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जिनके बच्चे फैब मार्च तक नहीं गए। सोचो रशिया की बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या बोलते हैं, फैब में सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी में बच्चे नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ के यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है इन्विटेशन इशू में करने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जा नहीं पाते। और आपके पास उस टाइम पे कोई ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में एडमिशन क्लोज हो चुके होते हैं और आप कहीं जा नहीं सकते, आपका साल खराब होता है, आपका पैसा बर्बाद होता है। और ऐसी यूनिवर्सिटी आपको अवॉइड करना चाहिए जो ओवर क्राउडेड है, ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी को बिल्कुल अवॉइड कीजिए जहाँ पे ओवर क्राउड है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को इतने ज़्यादा ले लिया गया ताकि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जहाँ पे एजुकेशन इतनी ज़्यादा गिर चुकी है। एक टाइम पे एक अच्छी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, एक बेस्ट ऑप्शन हुआ करता था, बट क्राउड की वजह से वहाँ पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। अकोमोडेशन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है, और वहाँ पे रहने की जगह नहीं है। बहुत सारे बच्चे एक्सपेल किए जाते हैं, और ज़्यादा एक्सपेल इसलिए किया जाता है क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट ले लिया गया है। ऐसी यूनिवर्सिटी को आपको अवॉइड करना चाहिए जहाँ पे अकोमोडेशन नहीं है। देखो, आप किसी फॉरेन कंट्री में जा रहे हो, ऐसे जगह जा रहे हो जहाँ पे आपको लैंग्वेज की इशू है, जहाँ आपको लैंग्वेज नहीं आती, जहाँ आप रशियन बात करने आपको स्टार्टिंग में नहीं आता, आपको लैंग्वेज आप क्या सामने वाला क्या बोल रहा है आपको समझ नहीं आने वाला। उस सिचुएशन में एज स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स की बात करूंगा मैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं रहने के लिए हॉस्टल नहीं मिलने वाला, और वो अपार्टमेंट में रहेगी। कल जाके कोई प्रॉब्लम होता है, किससे बात करेगी वो, किससे डील करेगी वो, घर से बाहर निकलेगी किससे बात करना होगा, किस टाइप से डील करेगी वो। तो इसलिए स्टूडेंट के लिए हॉस्टल एक, मैं समझता हूँ, एक बेसिक नीड्स है, जो कि जिस तरह से कॉलेज की एकेडमिक इंपॉर्टेंट है, इसी तरह किसी भी स्टूडेंट्स जो इंडियन स्टूडेंट्स है उसको रशिया में रहने के लिए हॉस्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, हॉस्टल और एजुकेशन दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपके पास सही एकोमोडेशन नहीं होता है, सही रहने की जगह नहीं होती ना, तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। क्योंकि अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल भी जाए लेकिन आपके पास रहने की जगह नहीं है, आप सही से खाने के लिए मेस नहीं है, तो आप ऐसे जगह पे आप बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी और अकोमोडेशन के एक और इश्यूज है। देखो, जहाँ भी कोई भी फॉरेन कंट्री में कोई भी सिटीजन जाता है, चाहे इंडिया में कोई आए या इंडिया से बाहर कोई जा रहा है ना, तो आपको वहाँ के लोकल पुलिस में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वो हर फॉरेन सिटीजन को हर कंट्री में करवाना पड़ता है, और आप एक ही जगह करवा सकते हैं। रशिया में जस्ट बिकॉज ऑफ वॉर का सिचुएशन यूक्रेन में है, और थोड़ा सा ये अभी रशिया ज़्यादा सिक्योरिटी अलर्ट पे है, तो रजिस्ट्रेशन मिलने में बहुत इश्यूज होते हैं। तो इसलिए जो स्टूडेंट अपार्टमेंट में रहते हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे बच्चे जस्ट बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, 3 वार्निंग के बाद डिपोर्ट कर दिया गया, और एक बार डिपोर्ट हो जाओगे तो 5 साल तक आप रशिया में एंट्री नहीं कर सकते। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको इस चीज़ का एश्योरेंस ना दे, जो इस चीज़ की कंफर्मेशन ना दे आपको हॉस्टल मिलने वाला, लेकिन ऐसे फेक प्रोमिसेस नहीं, ऐसे झूठे वादे नहीं, जो मेरे से एडमिशन ले लोगे मैं आपको हॉस्टल दे दूंगा, मैं दिलवा दूंगा, नहीं। आप वहाँ के रैंडम बच्चे से पता कीजिए, भाई आप रहते कहाँ पे हो, आपको हॉस्टल मिला है कि नहीं मिला है, आपकी ईयर में जो बच्चे गए उनमें से कितने % बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, और कितने % स्टूडेंट जो है अपार्टमेंट रह रहे हैं। आप थोड़ा सा रैंडम वेरीफाई कीजिए, सच्चाई सामने आ जाएंगे। क्योंकि जिन बच्चों को झूठे वादे करके हॉस्टल यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया गया है ताकि आपको हॉस्टल दिलवा देंगे, वही बच्चे जाने के बाद वहाँ पे गाली देते हैं, जो आपने तो ये बोला था मेरे से एडमिशन ले लोगे तो हॉस्टल मिल जाएगा। देखो, कुछ यूनिवर्सिटी में एक से ज़्यादा एजेंट होता है, सब के सब आपको यही बोलेंगे मैं आपको हॉस्टल दिलवा दूंगा, मेरे से एडमिशन ले लो। अरे भाई, आप भी दिलवा दोगे, वो भी दिलवा देंगे, और ये भी दिलवा देंगे, तो मिलता किसको नहीं है? सब दिलवा ही सकता है, तो सबको मिलना चाहिए हॉस्टल, फिर किसको नहीं मिलता है? और ये झूठे वादे एक्सपोज हो चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है, जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में हॉस्टल का एक मेजर इशूज़ है। तो कहने का मतलब, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, बॉर्डर सिटीज़ को अवॉइड कीजिए। जो भी यूनिवर्सिटी बॉर्डर के पास है आपको वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि इट्स ऑल ओवर 6 ईयर, आपको 6 साल रहना है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले बॉर्डर की सिटीज़ अफेक्ट होता है। दूसरी बात, ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि बाइलिंगुअल है, जहाँ पे लैंग्वेज एकेडमिक जो है वो रशियन मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। देखो, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, रशियन लैंग्वेज जानना। क्यों? क्योंकि आपको 6 साल रहना है, शॉपिंग के लिए बाहर जाना है, मार्केट जाना है, ट्रैवल करना है, किसी से बात करनी है, रशियन लैंग्वेज आना चाहिए। इसके लिए हर रशिया के हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में रशियन लैंग्वेज की साइड बाय साइड क्लासेस होती है। लेकिन 3rd ईयर के बाद हॉस्पिटल जाओगे, उसके लिए आपको पेशेंट से बात करने के लिए आपको लैंग्वेज आना चाहिए। बट जो आपका एकेडमिक भी रशियन लैंग्वेज में कर दे, आपकी क्लासेस, लेक्चर्स, एग्जाम्स, टीचर जो बात करे वो सब आपका रशियन मीडियम हो जाए, फिर आपका डिग्री वैलिड नहीं है, क्योंकि एनएमसी ने बोला है। तो प्लीज ऐसे यूनिवर्सिटी को अवॉइड कीजिए जहां पे लैंग्वेज के इश्यूज है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई भी और पॉइंट आपको लगता है जो छूट गया है, जो मुझे एड्रेस करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा उसको कवर करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में वो सारे पॉइंट्स मैं कवर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।